तो बिहार की सियासत में यह बहुत बड़ा सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ अपना स्ट्राइक रेट बरकरार रख पाते हैं या फिर अखिलेश यादव अपने सहयोगियों को मतदान में मदद कर पाते हैं। आगे बढ़ेंगे। तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू के दौरान असदुद्दीन ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कहकर सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब ओवैसी ने सीमांचल से चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी पर करारा प्रहार किया है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। कि जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। तुम में इतनी नफरत है, एक चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, तो एक्सट्रीमिस्ट। बिहार चुनाव को लेकर सियासी दलों के बीच इस बार मुस्लिम वोटर्स को अपने अपने पाले में खींचने की जद्दोजहद चल रही है। एनडीए ने मुस्लिम वोटर को आरजेडी के खिलाफ करने के लिए मुस्लिम डिप्टी सीएम का दांव चला तो आरजेडी सरकार बनने पर वक्फ बिल फाड़ के फेंकने की बात कह रही है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी अलग ही मुसलमानों के खलीफा बनने निकल पड़े हैं। यानी मुस्लिम वोटर को रिझाने के चक्कर में सियासी दलों के बीच उथल पुथल मची है। लेकिन अब मुस्लिम वोटर्स को लेकर तेजस्वी और ओवैसी आमने सामने आ गए। तेजस्वी ने एक इंटरव्यू के दौरान ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट बोल दिया, जिससे ओवैसी भड़के हुए हैं। याद रखो तेजस्वी, तुम मुझे चरमपंथी आतंकवादी कहकर तुमने कोचा दामन और सीमांचल की जनता की तौहीन की है। तुमने हैदराबाद, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की जनता की तौहीन की है। तुम्हारी यह ज़हनियत है कि जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। ओवैसी के बयानों से आप उनके गुस्से का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन ओवैसी अब अपना यही गुस्सा आरजेडी के खिलाफ बिहार के मुस्लिम वोटर्स के बीच भरने में जुटे हैं, जिससे बिहार चुनाव में अपनी पकड़ और मजबूत कर पाए। 15 साल परिवार को मिले। अब हमने क्या कहा, मजलिस ने क्या कहा, जब 3.5% के मल्ला बरादरी वाले उप मुख्यमंत्री बनने का ऐलान करते हैं, तो फिर 17% मुसलमान अल्पसंख्यक समाज के क्या करेंगे। मैंने कहा कि अब हमको उप मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, अब हमको मुख्यमंत्री का पोस्ट चाहिए। मुख्यमंत्री बनेगा सीमांचल का बेटा इंशाअल्लाह। तुम लिख के रख लो तेजस्वी, मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और आता रहूंगा। सीमांचल का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। तुम नहीं बनोगे, ना बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो तेजस्वी के एक्सट्रीमिस्ट वाले बयान को हथियार बनाकर बिहार चुनाव की पूरी पटकथा पलट सकते हैं, क्योंकि ओवैसी को पता है बिहार में करीब 18% मुसलमान हैं। बिहार में 51 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20 से 67% है। 35 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 18% है। सीमांचल में मुस्लिम आबादी करीब 30% के आसपास है। ओवैसी ने 2020 में सीमांचल की 5 सीटों पर कब्जा जमाया था। ऐसे में इस बार भी ओवैसी का पूरा फोकस सीमांचल के मुस्लिम वोटर्स को साधने की है, जिसमें तेजस्वी को सबक सिखाया जा सके। तुम में इतनी नफरत है, एक चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, तो एक्सट्रीमिस्ट। कभी तुमने पढ़ा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? कभी तुमने देखा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? अरे सुन तेजस्वी, जब भारत को जरूरत पड़ी पाकिस्तान के आतंकवाद के उस बुज़दिलाना हमले पहलगाम के बाद, तो जब मैंने भारत के पक्ष में बोलना शुरू किया, तो पाकिस्तान के जालिम लोग बोल रहे थे कि भारत में एक ओवैसी है जो चरमपंथी है। तो मालूम हुआ पाकिस्तान के लोगों की जबान अब तेजस्वी बोल रहा है। ओवैसी जिस तरह से तेजस्वी के बयान को उठा रहे हैं, उससे साफ है आरजेडी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अब आरजेडी इस मुद्दे से खुद को निकालने में जुट गई है। आरजेडी प्रवक्ता नवल किशोर ने इस मुद्दे को धर्म की राजनीति से अलग सामाजिक न्याय से जोड़ने की कोशिश की। यहाँ पर जातिगत गैर बराबरी को दूर करने का जो इतिहास रहा है, जिसकी शुरुआत आदरणीय लालू जी ने किया था सामाजिक न्याय के आधार पे, और अभी जो तेजस्वी जी कह रहे हैं वो आर्थिक न्याय का है। ये जो संवैधानिक तरीके से सामाजिक न्याय से आर्थिक न्याय तरफ बढ़ने का जो चेष्टा है या जो प्रयास है, उसको पूरे बिहार की जनता पसंद कर रही है।
तेजस्वी यादव के बयान को डाइवर्ट करने की चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन ओवैसी ने इस मुद्दे को बिहार के आम मुसलमानों के बीच ले जाने में सफल हो गए हैं। बिहार के मुस्लिम तेजस्वी के एक्सट्रीमिस्ट वाले बयान से काफी नाराज हैं, लेकिन उनके पास बीजेपी को हराने के लिए आरजेडी को वोट देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन इस बार का चुनाव का जो माहौल है पूरा बदलाव का माहौल है। हम लोग सब बेरोजगार हैं, सिर्फ इसी मुद्दे पे बात हो रहा है। रोजगार नहीं है बिहार में। ये सब बाहर खटने वाले हैं, सब बाहर से आए हैं इलेक्शन के लिए। जो इस बार सरकार बदलना है, तेजस्वी को लाना है। ओबीसी साहब जो बोला है सही बात बोला है। बात ये है लॉकडाउन से जितना लड़का सब पढ़ रहा था, लॉकडाउन से सब बेरोजगार हो गया, उसका पढ़ाई खत्म हो गया, घर से उसको लोग को निकालने के लिए नहीं मिला, सब कोई बेरोजगार होकर बैठा हुआ है घर में। बिहार में मुस्लिम वोटर्स की सबसे बड़ी ठेकेदार आरजेडी मानी जाती है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव भी मुस्लिमों को रिझाने के लिए वक्फ बिल फाड़ने का शिगुफा लेकर आए थे। हालांकि सत्ता पाने के बावजूद वक्फ बिल को हटाना तेजस्वी के बस की बात नहीं है। उधर बिहार में नई सियासत की अलग जगाने वाले प्रशांत किशोर भी वोट के लिए मुस्लिमों को अल्लाह का वास्ता देते नजर आ रहे हैं। सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून का जो बिल है उसको कूड़ेदान में तेजस्वी फेंकने का काम। तो मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि अभी तक आपको लोग कहते हैं कि भाजपा से डरिए और हम लोग को वोट दीजिए, हमको जिताइए। गठबंधन वाले कहते हैं भाजपा से डरिए, हमको वोट दीजिए, हम लोग आपको भाजपा से बचाएंगे। जन सुराज ये कह रहा है कि भैया भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़े रहो, अपने बच्चों के साथ। बिहार में मुस्लिम वोटर्स को रिझाने के लिए हर दल एड़ी चोटी का जोर लगाए बैठा है। सियासी दलों की तरफ से हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। ओवैसी को हल्का साबित करने के लिए तेजस्वी ने उन्हें एक्सट्रीमिस्ट तो कह दिया, लेकिन अब तेजस्वी का यही बयान पूरी आरजेडी के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। ऐसे में अब देखना है कि क्या आरजेडी तेजस्वी यादव के बयान से खुद को बचा पाती है। क्या ओवैसी इस बयान से मुसलमानों के बीच अपनी पकड़ और मजबूत कर लेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बिहार का मुसलमान इस बार आरजेडी से अलग होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार की सियासत में यह बहुत बड़ा सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ अपना स्ट्राइक रेट बरकरार रख पाते हैं या फिर अखिलेश यादव अपने सहयोगियों को मतदान में मदद कर पाते हैं। आगे बढ़ेंगे। तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू के दौरान असदुद्दीन ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कहकर सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब ओवैसी ने सीमांचल से चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी पर करारा प्रहार किया है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। कि जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। तुम में इतनी नफरत है, एक चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, तो एक्सट्रीमिस्ट। बिहार चुनाव को लेकर सियासी दलों के बीच इस बार मुस्लिम वोटर्स को अपने अपने पाले में खींचने की जद्दोजहद चल रही है। एनडीए ने मुस्लिम वोटर को आरजेडी के खिलाफ करने के लिए मुस्लिम डिप्टी सीएम का दांव चला, तो आरजेडी सरकार बनने पर वक्फ बिल फाड़ के फेंकने की बात कह रही है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी अलग ही मुसलमानों के खलीफा बनने निकल पड़े हैं। यानी मुस्लिम वोटर को रिझाने के चक्कर में सियासी दलों के बीच उथल पुथल मची है। लेकिन अब मुस्लिम वोटर्स को लेकर तेजस्वी और ओवैसी आमने सामने आ गए। तेजस्वी ने एक इंटरव्यू के दौरान ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट बोल दिया, जिससे ओवैसी भड़के हुए हैं। याद रखो तेजस्वी, तुम मुझे चरमपंथी आतंकवादी कहकर तुमने कोचा दामन और सीमांचल की जनता की तौहीन की है। तुमने हैदराबाद, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की जनता की तौहीन की है। तुम्हारी यह ज़हनियत है कि जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो।